बिल्कुल देखिए, तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर था यात्रा का और 4 घंटे में पूरा किया। ये सूरजकुंड धाम आप देख रहे हैं, यात्रा जो है वो सूरजकुंड धाम पहुंच चुकी है और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि आरती जो है वो खाटू श्याम भगवान जी की जो आरती है वो यहाँ पर साफ तौर पर चलती हुई आपको नजर आएगी। और अब जो यात्रा है वो यहाँ पर समाप्त हुई है और भजन कीर्तन का जो दौर है वो शुरू होगा। यात्रा पूरी हुई आप लोगों की, ये बहुत बढ़िया है। हम भारत के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारा पूरी यात्रा में साथ में सहयोग करा। चले कितनी अलग थी इस बार की होली? बहुत अलग थी, बिल्कुल अलग थी। महिलाएं सबसे आगे थी इस बार, पहली बार हुआ 50 साल में। देखिए इस बार पहली बार हुआ जब महिलाओं ने इस यात्रा का नेतृत्व किया, महिलाएं भी जुड़ी इस बार। अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। डर लगा जो पिछले बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत ही कैसा अनुभव रहा? आप लोग बताइए कैसा अनुभव रहा यात्रा का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बहुत कई साल बाद ऐसी होली हुई है यहाँ। लोगों ने स्वागत भी किया, लोगों ने स्वागत किया, खूब फूलों से वर्षा करी और बहुत लोग खुश थे इस साल। आप भी देखेंगे भगवान खाटू श्याम जी की पालकी जो है वो सूरजकुंड धाम अब यहाँ पर पहुंची है। प्रसाद वितरण किया जा रहा है और भोग अभी लगाया गया, आरती यहाँ पर की गई। किस तरीके का अनुभव रहा? पिछले साल से इस बार की होली कैसी रही? पिछले साल से इस बार बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इस बार महिलाएं भी थी क्योंकि पूर्ण रूप से सुरक्षा भी है, प्रशासन भी साथ में है, इसलिए सब लोगों को कोई चिंता नहीं है। बहुत ही बढ़िया यात्रा रही है। यात्रा तकरीबन 4 घंटे का समय जो है वो लगा, कैसा अनुभव रहा यात्रा? 4 घंटे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना अलग पिछले साल से? पिछले साल से बहुत अलग। क्या अनुभव सर? बहुत भव्य यात्रा निकली बाबा श्याम की और बड़े हर्षोल्लास से बनाया लोगों ने। और ये आज मंगल में बाबा की शोभा यात्रा रही है। सबको बधाई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। 4 घंटे लगे 2 किलोमीटर का सफर तय करने में, क्या अनुभव? लोग स्वागत कर रहे थे बीच बीच में। देखिए बाबा श्याम की रंग की होली सभी भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ, श्रद्धा के साथ, भयमुक्त होली इस कुशल शासन में मनाई है। संभल के अंदर इस चौपाई के गुलाल की होली हम लोगों ने मनाई है। सभी को रंग एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भयमुक्त होली, भगवा होली भी दिखी इस बार सड़कों पर। बहुत बढ़िया। कैसा रहा सर भगवा होली इस बार संभल? बहुत बढ़िया रही साहब भगवा होली। मतलब उत्साह और आनंद का पर्याय था, बिल्कुल पराकाष्ठा थी साहब। उत्साह और आनंद का पर्याय। सर कैसी रही ये होली इस बार की? 4 घंटे लग गए। बहुत भव्य होली रही और इस बार जैसी होली 17 साल से नहीं हुई। जैसी इस बार मीडिया ने, प्रशासन ने और श्याम भक्तों ने साथ दिया, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। कैसा रहा अनुभव इस बार? बहुत सुंदर, बहुत पिछले साल से कितना अलग? बहुत दूना उत्सव में। कोई डर मन में? कोई कुछ नहीं। आप बताइए बाबूजी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत। आप बताइए सर, पिछले साल से कितनी अलग थी इस बार की होली? इस साल पिछले साल से काफ़ी अलग थी। पिछले साल नहीं, पिछले गत 10 वर्षों से भी बहुत अलग थी। उसका कारण यही रहा, इस बार महिलाएं आगे बढ़कर आई हैं होली के उत्साह में, तो इस साल भयमुक्त होली हुई है। चलिए, और तो संबल लोगों में इसी बात को लेकर उत्साह है जतिन कि पिछले साल क्या, पिछले 10 सालों में ऐसी होली नहीं हुई है क्योंकि महिलाएं खुलकर सामने आई और महिलाओं ने इस शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं संभल में 46 साल बाद ऐसा माहौल आया है जब सनातनी बेखौफ होकर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और हर तरफ भगवा गुलाल उड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में आज से होली की शुरुआत हो गई है। 46 साल बाद संभल में ये पहला मौका है जब बेखौफ वाली भगवा होली हो रही है, क्योंकि लोगों को ना इस बार कट्टरपंथियों का डर है, ना दंगे की आशंका। इसीलिए संभल के हिंदू खुलकर होली खेल रहे हैं। भाई साहब, होली को लेकर उत्साह इस बार? खूब जी, खूब जम कर खेली जाएगी। कैसी रहने वाली है होली? बहुत बढ़िया। और आज तो यात्रा भी है एकादशी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है हमें। और मार्केट सजी हुई है। मार्केट सजी हुई, बहुत बढ़िया माहौल है। भाई साहब, होली के लिए मार्केट सजी है? होली के लिए सजी हुई है। इस बार कितना उत्साह है लोगों में? बहुत उत्साह है। भाई साहब, कितना उत्साह है लोगों में इस बार होली को लेकर? भाई साहब क्या बताऊँ आपको, इसका कभी ऐसी नहीं होली का उत्सव नहीं हुआ। हम लोग डरते थे, कपड़े पहने खड़े हो जाते थे, तलवार लेकर, डंडे लेकर हाथों में। भगवा होली होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है। खुशी के साथ बने गए त्योहार और हमें तो योगी जी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। ऐसा है, ये तो 81 का रंग है। 81 रंग में कुछ हल्का ही होता है। अब यदि होली से एक दिन पहले आप देखना, हो सकता हो कि कहीं पे पेड़ तो पेड़ तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। एकदम बढ़िया रहेगी होली एकदम। भगवा होली? हाँ, भगवा वाली। मार्केट भी सज गई? हाँ, सजी हुई है, हर साल सजती है ये। संभल में आज से शुरू हुई होली की ये धूम 14 मार्च तक रहने वाली है, तो कोई कट्टरपंथी होली के रंग में भंग ना डाल पाए, इसीलिए संभल प्रशासन ने पूरी फोर्स को ही सड़क पर उतार दिया है।
मेरे पीछे आप पुलिस की गाड़ियां देख रहे हैं। पीएसी की 7 कंपनियों को आज के दिन के लिए तैनात किया गया है। जो वज्र वाहन है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिन मार्केट से ये पंक्तियां गुजरेंगी रंग खेलते हुए, उस मार्केट की आप तस्वीर देखिए कि मार्केट को पूरे तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। ये शंकर चौराहे से तहसील रोड की आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरीके से इस मार्केट को सजाया गया। दूसरी तरफ जब पंक्तियां निकलेंगी तो उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तमाम पीएसी की गाड़ियों को आप यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आएंगे और सामने आप देखेंगे कि पुलिस बल हो और पीएसी की गाड़ी हो, हर कोई यहाँ पर तैनात है। होली के लिए संभल के बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है तो लोगों में उत्साह भी बहुत ज्यादा है। संभल में भगवा रंग के गुलाल के पैकेट बांटे जा रहे हैं ताकि पूरे संभल को केसरिया किया जा सके और जमकर होली मनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर महू से है, जहां पे महू में आरोपियों पर रसूखा लगाई जाएगी। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर महू में यहां पर जो 13 आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जो रसूखा है वो लगाने की बात निकल के सामने आ रही है। डीएम की ओर से बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि जो दोषी है उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा मैसेज देने का प्रयास कि अगर माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे तो रसूखा लगाई जाएगी। तो महू हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। हिंसा के दौरान घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। रिपब्लिक से खास बातचीत के दौरान घायलों ने आपबीती बताई है। घायलों ने बताया कि जामा मस्जिद के बाहर जब जुलूस पहुंचा तो उनके ऊपर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर पथराव किया और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं। एक्चुअली सर जुलूस निकल रहा था, इंडिया जीती हुई थी। हम लोग जब मस्जिद के सामने से निकले तो कुछ लोग आके ये बोलने लगा कि भारत माता की जय मत बोलो, वंदे मातरम मत बोलो, यहाँ चिल्लाओ मत, ऐसा वैसा। मतलब पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ गए, जमा हो गए। सबसे पहले भाई को पकड़ लिया, इसकी गाड़ी गिराई, इनको मारना चालू करा। और सर पता नहीं, वहाँ सड़क का रोड है, मेन बाजार है, इतने सारे सर कॉन्क्रीट का रोड है, इतने सारे पत्थर आए कहाँ से सर? इतने पत्थर गच्चियों पे से महिलाओं ने बरसा है, इन्होंने ही बरसा है। पता ही नहीं चला सर हुआ क्या। वो जब भागा दौड़ी मची तब जाके पता चला कि यार ऐसा हो गया। आपके सिर पे क्या लगा है? सर मेरे साथ ब्लॉक लगा है, ऊपर से गच्ची पे से टुकड़ा आया था ब्लॉक को, सर में आके बैठ गया सर। सर रास्ता है, मस्जिद है, आप समझते हम भी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि देश में रह के देश का नारा भी नहीं लगा सकते। क्यों पथराव किया उन्होंने? अचानक से शुरू कर दिया क्या? कुछ तो बात हुई होगी। हलचल हुई थी वहाँ से, अंदर से लोग जैसे अपनी रैली निकल रही थी, रैली निकली वहाँ से अंदर आया। वहाँ तो बोलते उनका ये मेन कारण था कि नारे मत लगाओ यहाँ पे। मतलब भारत माता की जय क्यों नहीं लगाए? वहाँ पे हिंदुस्तान में रह रहे, रैली जीतती है तो भारत माता के नारे लगाने में क्या समस्या है? पहली बात तो ये, हम हमारे देश में रह के हमारे यहाँ की यहाँ भारत माता की जय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसके बाद उन्होंने क्या पथराव शुरू कर दिया? उन्होंने हाथापाई करी। हाथापाई के बाद में तो मारा है, बहुत लेटा लेटा के मारा। इसको सर हॉकी डंडा पता नहीं काय से जो हाथ मिला उससे मारा।